नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी में। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं एसएससी सीजीएल में झारखंड जी के जो है 40 नंबर है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड जीके का एक शानदार टॉपिक जो रहेगा 2011 जनसंख्या के को लेकर। तो आइए देखते हैं 2011 जनसंख्या में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, झारखंड 2011 जनसंख्या, तो 2011 के अनुसार झारखंड में कुल जनसंख्या जो है 3,29,38,88,134 है। ये 2011 में जो जनसंख्या था उसका था। और जब 2001 में जब पिछला बार आखिरी बार जनसंख्या हुआ था तो उसके हिसाब से जनसंख्या जो है 2,69,45,829 है। तो आप देख सकते हैं कि ये झारखंड 2011 में झारखंड का जनसंख्या है, ये 2001 में झारखंड का जनसंख्या है। देश की जनसंख्या में जो है, देश की जनसंख्या में झारखंड का जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 2.72 है, 2.72 है, यानी कि 2.72 है, 2.72 है। झारखंड का जो जनसंख्या है वो देश में स्थान कहाँ रखता है, तो झारखंड का जो देश में स्थान है जनसंख्या के मामले में वो 14वां स्थान है। ठीक है। उसी तरह से बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला आपका आता है रांची। रांची जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है झारखंड में। 2 नंबर पर अगर बात की जाए तो धनबाद है। 3 नंबर पर अगर बात की जाए तो गिरिडीह है। इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा। याद रखिएगा, लोहरदगा जो है झारखंड का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगर 2 नंबर पर न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो खूंटी, 3 नंबर आपका आता है सिमडेगा। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो 1 नंबर पर है वो लोहरदगा। देखिए, अब बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पर। दशकीय जनसंख्या मतलब 10 वर्षों के अंतराल में जनसंख्या का कितने वृद्धि हुआ। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 22.442 यानी कि 42% है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देश की जनसंख्या में, देश में स्थान इसका क्या है, 10वां। तो आप इसको दशकीय मतलब 10, तो 10 से याद रख सकते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.42 है और देश में इसका स्थान है 10वां। अब बात करते हैं दशकीय जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिला। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस जिला में हुआ है, तो ये हुआ है आपका सबसे ज्यादा है कोडरमा। 2nd नंबर पर आता है चतरा और 3rd नंबर पर आता है गिरिडीह। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले जिला कौन सा है, न्यूनतम, तो सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि हुआ है 10 वर्षों में वो धनबाद में हुआ है। 2nd नंबर पर आ जाता है पूर्वी सिंहभूम और 3rd नंबर पे आ जाता है आपका बोकारो। तो ये सारा टॉपिक इस गोले से आप लोग, ये सारा पॉइंट आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व है 414। और घनत्व में भारत में स्थान कितना है घनत्व के हिसाब से, तो भारत में, देश में हमारे इसका स्थान जो है 14वां है। तो 14 से 14वां याद रख सकते हैं। घनत्व है 414 और स्थान है 14। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं, तो नंबर पर 1 पर आता है आपका धनबाद। धनबाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व है। 2 नंबर पर अगर सर्वाधिक पूछे, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन है, बोकारो जिला का है। तीसरे पर रामगढ़ जिला का है जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो नंबर 1 पर है न्यूनतम में जनसंख्या घनत्व सिमडेगा, दूसरे पर लातेहार और तीसरे पर गुमला। तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व के बारे में पूरा जानकारी था। घनत्व 414, स्थान 14वां, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद, बोकारो, रामगढ़ का, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे पहले सिमडेगा, दूसरे नंबर पर लातेहार और फिर तीसरे नंबर पर गुमला। अब हम लोग इस बात करते हैं लिंगानुपात की। तो झारखंड में लिंगानुपात की स्थिति क्या है, तो हम लोग झारखंड में लिंगानुपात की स्थिति देखेंगे। देखिए,
ये सारे जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम सीजीएल के लिए, तो इन सब को ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान से इस सब को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की। देखिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि मतलब सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब हुआ कि लड़का और लड़कियों की संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या अनुपात है, लड़कियों और लड़कों के संख्या में क्या अनुपात क्या है। तो देखिए अभी जो सेक्स रेशियो है 2011 के मुताबिक, 2011 जनसंख्या के मुताबिक 948 है झारखंड का सेक्स रेशियो, ठीक है। अगर यही चीज़ 2001 के लिए पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा 941। कितना? 941। 2011 में जनसंख्या इसका क्या है 900, लिंगानुपात क्या था 2011 में 948, 2001 में इसका अगर पूछ दे तो 941 से याद रखिएगा। यानी कि अभी लिंगानुपात हमारा केवल 7 बढ़ा है। अगर लिंगानुपात में स्थान के मामले में क्या है स्थान हमारे देश में, तो 17वां है। कौन सा स्थान है? 17वां है। अगर हम लोग ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, देखिए ग्रामीण लिंगानुपात की अगर बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात की अगर बात करें तो ये हमारा 961 है। इसी प्रकार हम अगर शहरी की बात करते हैं तो शहरी लिंगानुपात जो है हमारा वो हमारा है 910 लिंगानुपात शहरी का लिंगानुपात है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं कि पुरुष की कितनी है या फिर एससी की कितनी है, तो एससी का जो लिंगानुपात है वो है 950। कितना है? 950। और एसटी शेड्यूल कास्ट जो है और ये शेड्यूल इसका है 1003। तो ये हम लोगों को लिंगानुपात के बारे में पता चल गया। तो सबसे पहले इसके आंकड़े पर ध्यान देते हैं। 2011 में लिंगानुपात कितना था? 948। 2001 में 941। स्थान लिंगानुपात के मामले में कितना है? 17वां है। ग्रामीण लिंगानुपात 961 है। शहरी लिंगानुपात 910 है। एससी का लिंगानुपात 950 है और एसटी का लिंगानुपात 1003 है। अब इसके बाद जिला की बात करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, तो फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक लिंगानुपात जिसका है उसका नाम है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने नोट कॉपी में इसको अच्छे से लिखिएगा। दूसरे नंबर पर जो आता है सर्वाधिक लिंगानुपात में वो आपका सिमडेगा है। दूसरे पर जो आता है आपका सिमडेगा है। और तीसरे पर जो लिंगानुपात में आता है वो खूंटी है सर्वाधिक में, याद रखिएगा खूंटी, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है। तो देखिए न्यूनतम में आ जाएगा हमारा धनबाद। न्यूनतम में कौन सा है? धनबाद है। इसमें सेकंड नंबर पर हमारा है रामगढ़ और 3 नंबर पर है आपका बोकारो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो अभी तक जितना भी क्लास चला है उसमें धनबाद जो है बहुत हर चीज़ में उभर कर आ रहा है। तो धनबाद आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है? पश्चिमी सिंहभूम में। दूसरे नंबर पर सिमडेगा में। तीसरे नंबर पर खूंटी में है। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद में है। दूसरे नंबर पर न्यूनतम में कौन है? तो भाई रामगढ़ है। तीसरे नंबर पर बोकारो है। तो ये हमारा सेक्स रेशियो की बात हुई पूरा, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड जो जीके है एसएससी सीजीएल के सिलेबस में वो 40 मार्क्स का है। तो उस 40 मार्क्स में ये बहुत रामबाण इलाज काम करेगा आपका। तो ये जो बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की स्थिति क्या है झारखंड में, उसके बारे में बात करेंगे। शिशु लिंगानुपात जो है वो क्या है तो देखते हैं। शिशु लिंगानुपात का मतलब हुआ शिशु बच्चे का जो लिंगानुपात है वो उसकी स्थिति हमारे झारखंड प्रदेश में कितनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए शिशु लिंगानुपात जो है
2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार ये भी 948 ही है। 2011 की जनगणना मेन लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात जो है 948 ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोनों का 948 ही है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में जो है शिशु लिंगानुपात 2001 में 965 था, यानी कि शिशु लिंगानुपात में हम घट गए हैं, हमारा प्रदेश झारखंड घट गया है। अब अगर बात करते हैं तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात क्या है? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है हमारा 957। कितना है? 957। अगर ये इसी तरह से हम शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो शहरी लिंगानुपात है हमारा 908। शहरी लिंगानुपात कितना है? 908। और फिर हम लोग बात करते हैं अगर एससी की, एससी में शेड्यूल कास्ट में शिशु लिंगानुपात का क्या स्थिति है? तो यह है 984। कितना? 984। और यही अगर एसटी में बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की तो ये हमारा है 979। 979। ठीक है। तो ये हमारा कुछ आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। शिशु लिंगानुपात 2011 में 948, 2011 के जनगणना के हिसाब से, 2001 के जनगणना के हिसाब से 165, जो हम लोग ज़्यादा थे। ग्रामीण लिंगानुपात 957, शहरी लिंगानुपात 908, एससी का लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात जो है 984 और एसटी का लिंगानुपात 979 है। अब हम लोग बात करते हैं कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम, इसमें भी वही हाल है, वही जिला है पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका लोहरदगा है। दूसरे नंबर पर आपका लोहरदगा जो जिला है वो आता है। और इसमें तीसरे नंबर पर याद रखिएगा पाकुड़, सॉरी ये दूसरे नंबर पर पाकुड़ है। ये दूसरे नंबर के पर क्या है? पाकुड़ है। और तीसरे नंबर पर आपका लोहरदगा है। तो सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम, सेकंड नंबर पर आपका पाकुड़ और तीसरा नंबर पर लोहरदगा है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम, सबसे पहला न्यूनतम है धनबाद। यहाँ भी धनबाद ही है शिशु लिंगानुपात में। और फिर यहाँ पे बोकारो है, बोकारो या पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम, मतलब इन दोनों का लिंगानुपात सेम है सेकंड नंबर पे। ठीक है। थर्ड नंबर पर इसका नाम है शिशु लिंगानुपात में रामगढ़। मतलब आपने देखा होगा कि धनबाद, बोकारो, रामगढ़ जहाँ आ रहे हैं तीनों साथ में आ रहे हैं। बस ये सब में न्यूनतम है, एक जगह पे सिर्फ अधिकतम में थे जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है शिशु लिंगानुपात के बारे में सारी डिटेल। ठीक है। तो ये सारे जो तथ्य हैं बहुत ही आप लोगों के लिए काम करेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम झारखंड के और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।